धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। 18 अक्षौहिणी सेना, लाखों योद्धा, हजारों रथ, असंख्य हाथी, धरती कांप रही है, शंखों की आवाज़ें, दिशाएं गूंज रही हैं। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले एक अंधा राजा अपने सारथी से सिर्फ एक सवाल पूछता है। उन्होंने क्या पूछा? यह कहानी है एक अधीक्षक क्षत्रिय की, और ये श्लोक है एक अधीक्षक क्षत्रिय श्रीमद् भगवद गीता हिंदू स्क्रिप्चर का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः। श्लोक का शाब्दिक अर्थ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये सिर्फ एक प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न गीता का आधार है। ये प्रश्न पूरे जीवन के युद्ध की शुरुआत है। धृतराष्ट्र कौन थे? हस्तिनापुर के राजा, कौरवों के पिता, जन्म से अंधे। लेकिन वो सिर्फ आंखों से अंधे नहीं थे, वो निर्णय में, न्याय में अंधे थे। उन्हें सब पता था, दुर्योधन गलत है, जुआ गलत है, द्रौपदी का अपमान अधर्म है, क्योंकि उन्होंने रोका नहीं। क्योंकि मेरी सत्ता, मेरा वंश, इन शब्दों ने उनकी अंतरात्मा को बांध दिया था। आज के समाज में धृतराष्ट्र कौन है? जो गलत देखता है पर चुप रहता है, जो अपने बच्चों की गलतियां जानते हुए भी उन्हें नहीं रोकता, जो ऑफिस में भ्रष्टाचार देखता है पर डर के कारण कुछ नहीं कहता, जो राजनीति में अधर्म देखकर भी मौन रहता है, जो सत्य से ज्यादा अपने स्वार्थ को बचाता है। हर घर में, हर ऑफिस में, हर जगह एक धृतराष्ट्र बैठा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र का रहस्य। कुरुक्षेत्र आज हरियाणा में स्थित एक स्थान है, लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक जगह नहीं है। कुरुक्षेत्र कर्म भूमि, धर्म क्षेत्र धर्म की भूमि, जीवन की युद्ध भूमि, जहाँ हर दिन सही और गलत का युद्ध होता है, धर्म और अधर्म का युद्ध होता है, लोभ और त्याग का युद्ध होता है। आज तुम पूछते हो, भगवान, अगर ये धर्म की भूमि है तो युद्ध क्यों? श्री कृष्ण की शांत आवाज। जब अधर्म सीमा पार कर जाए तो मौन भी पाप बन जाता है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, धर्म का मतलब है सत्य के साथ खड़ा होना, न्याय का समर्थन करना, निर्बलों की रक्षा करना। जब अधर्म बढ़ जाता है तो युद्ध अपरिहार्य हो जाता है। असली सवाल क्या था? धृतराष्ट्र ने कहा मामकाः पांडवाश्च। उन्होंने हमारे नहीं कहा, उन्होंने कहा मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। यहीं से युद्ध शुरू हुआ, अपना और पराया। युद्ध की जड़ यही है। जब परिवार हम से मैं बन जाता है, वहीं से कुरुक्षेत्र शुरू हो जाता है। आज का कुरुक्षेत्र कहाँ है? भाई भाई से लड़ रहा है, दोस्त दोस्त से जल रहा है, पति पत्नी अहंकार में टूट रहे हैं, बिजनेस पार्टनर धोखा दे रहे हैं, राजनीति में स्वार्थ सर्वोपरि है। हर जगह है एक कुरुक्षेत्र है। लेकिन सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र बाहर नहीं, अंदर है। आध्यात्मिक प्रतीक। धृतराष्ट्र अंधा मन, संजय अंतर्दृष्टि, पांडव हमारी अच्छाई है, कौरव हमारी बुराई है। कुरुक्षेत्र जीवन, युद्ध आंतरिक संघर्ष। और संजय कौन थे? उन्हें दिव्य दृष्टि मिली थी। वो देख सकते थे जो धृतराष्ट्र नहीं देख सकते थे। मतलब जब मन अंधा हो जाता है तो केवल अंतर्दृष्टि ही सत्य दिखाती है। धृतराष्ट्र का डर। धृतराष्ट्र जानते थे यह धर्म क्षेत्र है, यहाँ अधर्म टिक नहीं पाएगा। उन्हें डर था, और अगर यह युद्ध धर्म भूमि में हुआ तो जीत किसकी होगी? उनके शब्दों में चिंता थी, उनके प्रश्न में भय था, उनकी आवाज में असुरक्षा थी, क्योंकि अधर्म हमेशा डरता है। गहरा संदेश। जब जीवन धर्म क्षेत्र बन जाता है तो अधर्म हारता ही है, लेकिन पहले अंदर का युद्ध जीतना पड़ता है। अगर तुम सच जानते हो पर बोलते नहीं, गलत का साथ देते हो, अपने लोगों की गलतियां छुपाते हो, स्वार्थ में सत्य को दबाते हो, तो याद रखो तुम भी धृतराष्ट्र हो। कल्पना करो, एक पिता जो जानता है उसका बेटा गलत है फिर भी उसे रोकता नहीं। क्या यह प्रेम है या कमजोरी? प्रेम सुधारता है, कमजोरी छुपाती है। धृतराष्ट्र ने प्रेम नहीं किया, उन्होंने मोह किया, और मोह हमेशा विनाश लाता है, गहराई और बढ़ाते हैं। ये श्लोक केवल युद्ध की शुरुआत नहीं है, ये चेतावनी है। हर बार जब तुम किसी निर्णय के सामने खड़े होते हो, तुम्हारे अंदर भी दो सेनाएं खड़ी होती हैं। एक कहती है चलो आसान रास्ता चुनते हैं, दूसरी कहती है सही रास्ता चुनो चाहे मुश्किल हो। यही गीता का पहला दृश्य है। बाहर युद्ध शुरू होने से पहले अंदर युद्ध शुरू हो चुका था। अंतिम शक्तिशाली संवाद। तुम भगवान क्या हर इंसान के जीवन में कुरुक्षेत्र आता है। हर दिन, हर निर्णय में, हर रिश्ते में। जब तुम सही जानते हुए भी गलत का साथ देते हो, तब युद्ध शुरू हो चुका होता है। जब तुम सत्य के लिए खड़े हो जाते हो, तब तुम पांडव बन जाते हो। समापन, आत्मचिंतन। धृतराष्ट्र ने सिर्फ एक सवाल पूछा,
लेकिन उस सवाल ने मानवता का सबसे महान संवाद जन्म दिया। आज तुम खुद से पूछो, मेरे जीवन के कुरुक्षेत्र में मैं किसका साथ दे रहा हूँ? क्या मैं अपने स्वार्थ के साथ हूँ या सत्य के साथ? क्या मैं धृतराष्ट्र हूँ या पांडव? यह तो बस शुरुआत है। कल हम जानेंगे संजय क्या देख रहे थे, और जब संजय बोलना शुरू करेंगे तो इतिहास बदल जाएगा।